इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स में आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके 12th फिजिक्स में जितने भी विमीय सूत्र एवं इकाइयां दी हुई हैं, डायमेंशन एंड यूनिट दी हुई है, वो सारे कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम एल टी ए की घात की आपको पावर में लिखना, एम एल टी ए की पावर में लिखना आपका विमा कहलाता है। सवाल आपके विमा का है ही नहीं, आपको आना चाहिए विमा निकालने कैसे। सो विमा निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपके सामने विमा अपने आप निकल कर आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला जो क्वांटिटी है वो है चार्ज। चार्ज का अगर मैं यूनिट की बात करूं सो यूनिट होती है कूलम, और डायमेंशन की बात करूं सो चार्ज की डायमेंशन होती है A1T1। कैसे आई, ये सवाल है। सो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। सो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा I गुना T, और I का होता है एम्पियर, डिनोट करते हैं, और T को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। सो आपका हो जाएगा A1T1। यहाँ पर हम I एंड T ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे एप्सिलॉन नॉट। सो मैंने आपको अभी भी बोला कि आपको डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। सो उससे पहले हम लोग यूनिट देख लेते हैं आपके एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आई आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एफ बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के आपके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट उधर आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में एफ इधर आ जाएगा, और आर स्क्वायर Q1 Q2 का हो जाएगा कूलम स्क्वायर, एफ का हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ से आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। सो ये आपके आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। डायमेंशन की बात करूँ, सो डायमेंशन आपको क्या बात है ध्यान रखनी, आपको कूलम स्क्वायर आपके चार्ज का मैं बता चुका हूँ, 80 आ जाता है। और बात करूँ फोर्स का, सो फोर्स का आप लोग ध्यान रखें, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एफ बराबर एम में होता है मास और एक्सेलरेशन। सो इसका जो फॉर्मूला होता है M1L1T आपके M1L1T-2। सो ये आपके होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। सो आपके फोर्स से बहुत सारे कवर अप होने वाले डायमेंशन फॉर्मूला, इसलिए आपको फोर्स का याद रखना ही रखना है। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, आपको आप इसका बता चुका हूँ 80 और अपॉन में आर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। सो आपके फिर डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है, एम ऊपर जाएगा तो M-1, एल ऊपर जाएगा सो हो जाएगा L-3, ये एल और ये एल दोनों मिलाकर। और बात करूँ टी, सो टी ये वाला -2 ये ऊपर जाएगा, सो ये जो बच गए टी और टी दोनों मिलाकर T4 हो जाएंगे। और बात करूं ए, आपके ए कितने 2, ये 2A आपका ये हो जाता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बात करूं के का यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, सो के की यूनिट आप लोगों को पता ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैसे आई ये बताता हूँ। सो यूनिट आपके इसी फॉर्मूले से आ जाती है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो के बराबर हो जाएगा एफ गुना आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, और एफ का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में Q1 Q2 का हो जाता है कूलम स्क्वायर। तो अब हम लोग डायमेंशन को देखने वाला है। सो डायमेंशन होती है एफ का, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, एफ का डायमेंशन M1L1T-2 ये होता है एफ का डायमेंशन फॉर्मूला। ये तो आपको रट ही लेना है, आगे आने वाले डायमेंशन फॉर्मूला में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड देन आपके आर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज का 80 और आपके लास्ट में अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा एम ऐसा का ऐसा, एल आपके ये स्क्वायर जुड़ जाएगा, L3 हो जाएगा, और टी आपके ये नीचे वाले दो भी चले जाएंगे, सो T-4 हो जाएगा, और ए आपके ये नीचे दो ऊपर चले जाएंगे, सो A-2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट देखने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलम, आप लोगों को पता ही है। सो ये जो यूनिट और डायमेंशन की बात करूं, सो अभी भी मैंने आपको बताया फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए M1L1T-2, और आपको क्यू चार्ज का अभी भी बता ही चुके हैं बार बार। ए और टी आता है, ए और टी ऊपर गया, टी से यहाँ से ये T-3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो, और ए ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। सो M1L1T-3 हो जाएगा, ये टी ऊपर गया तो, और ए ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। ये आपके हो जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, सो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का आपके सबसे पहले
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, आप लोगों को पता ही है, ई डॉट ए आप लोग लिखते हैं। बात करूं आपके ई क्या, सो आपके इससे आ जाता है आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम, कुलाम इनवर्स आप लोग लिख लें। और बात करूं डायमेंशन फार्मूला की, सो डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं अभी भी मैंने आपको बताया, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सो फाई बराबर एफ अपॉन क्यू डॉट ए, एफ का अभी भी आपको बता चुके हैं M1 L1 T-2 अपॉन में आपके क्यू का ऊपर बताया A1 T1 होता है, और आपके ए जो एरिया होता है उसका L स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाता है M ऐसा का ऐसा रहेगा यहाँ से, और L ये दोनों जुड़ जाएंगे, L3 हो जाएगा, और T-3 कहाँ से है, ये T नीचे वाला ऊपर जाएगा, और A-1 ये नीचे वाला है ऊपर जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। बात करूं इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक व विमा, सो इसकी आपकी हो जाएगी, यूनिट की बात करूं सो यूनिट तो होती है आपके कुलाम गुना मीटर। सो ये कहाँ से आई, आप लोगों को पता ही है, P बराबर होता है Q गुना 2A, या फिर Q गुना आप लोग A भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से आती है। और बात करूँ डायमेंशन फार्मूला की, सो Q का आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ, A-T आता है A1 T1, और आपके L आ जाता है आपके डिस्टेंस का। सो आप लोगों को अब लास्ट में अल्टीमेटली M0 L1 T1 A1 देखने को मिलेगा, और इसका शॉर्ट मैंने ट्रिक भी बनाया, लात से आप लोग याद रखो इलेक्ट्रिकल डाइपोल का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको पोटेंशियल क्या देखना है, पोटेंशियल का यूनिट होता है V वोल्ट, और डायमेंशन की बात करूं सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क आपको पता होना चाहिए, वर्क का होता है F गुना S, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। सो इससे आप लोगों को फोर्स का ऊपर कई बार आ चुका है, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, M1 L1 T-2, और S से हो जाएगा L1, और नीचे चार्ज A1 T1 आ ही रहा है, सो ये ऊपर जाएगा, सो हो जाएगा ML2 T-3 A-1, ये नीचे वाला A ऊपर चला जाएगा, A-1 आ जाएगा। बात करूं कैपेसिटेंस की यूनिट, सो कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी आपके फेरेड। और डायमेंशन की बात करूं सो डायमेंशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है F बराबर Q अपॉन में आपका हो जाएगा वोल्ट। सो C बराबर Q अपॉन V आप लोगों को फॉर्मूला आता ही होगा, थोड़ा सा पसीने के कारण स्क्रीन काम नहीं कर रही है, 1 सेकंड के लिए आप लोग रुक जाइएगा। सो हाँ, आप लोगों को पता ही है Q अपॉन में V होता है, और आप लोगों को वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला बता ही चुके हैं ऊपर, M1 L2 T-3 A-1 जो कि आया था आपके, और चार्ज A1 T1 होता ही है। सो यहाँ से M-1 हो जाएगा, L ये ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा, L-2 हो जाएगा, और T ये -3 ऊपर जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा T4, एंड आपके A बच जाता है, A ये नीचे वाला, और ये दोनों जुड़ कर हो जाएगा A2। सो ये आपका अल्टीमेटली कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है, और इसको अभी भी कॉपी में भी करिए ताकि आपको आगे आसानी हो, फॉर्मूलाज आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे ही निकालने। बात करूं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन का यूनिट होता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, सो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं, इसका Q गुना 2A आता है, और नीचे आपको बता दूं डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन का, अगर सबसे पहले आपको पता है मैंने क्या बोला, आपको फॉर्मूला आना चाहिए डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, Q गुना 2A या फिर A आप लोगों को, और बता दूं नीचे वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम का हो जाएगा LQ, L गुना L, आपको पता ही वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला। और चार्ज का हो जाएगा AT, और चार्ज का हो जाएगा AT, और A का हो जाएगा L, नीचे वाला वॉल्यूम का L3, और ये आपके M तो इसमें है नहीं मास वगैरह कुछ, सो A एज इट इज आ जाएगा, T आपके एज इट इज आ जाएगा, L नीचे वाला ऊपर जाएगा, सो -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ से L एक कट जाएगा, सो यहाँ से L-2 हो जाएगा। बात करूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि डायमेंशन लेस आपके क्वांटिटी में, बात करूँ इलेक्ट्रिकल करंट की, इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, और आपके आवेश का जो होता है फॉर्मूला, आपके डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 ऊपर बात कर चुके हैं, और नीचे T1 हो जाएगा, T1 से T1 गया, पीछे बचा A। बात करूँ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का आपके
यूनिट होता है ओम। और बात करूँ डायमेंशन की, सो डायमेंशन होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, V/I होता है। और V का ऊपर बता चुके हैं M1 L2 T-3 A-1। एक बार आप कॉपी में V का बार बार निकालिए ताकि आपको V का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाए। और I का A1 हो जाता है, A1 ऊपर गया सो A1 ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होना। बात करो रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी का आपकी यूनिट होती है ओम मीटर, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर RA/L होता है। सो इसका आप लोग निकाल लीजिएगा रेजिस्टेंस का, वो भी ऊपर हमने डिस्कस किया है, और ए का और फिर अपॉन में L। सो इससे तो आपका यूनिट तो आ ही जाती है, और फिर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना है। सो इसमें आपको एक ही चेंजेस देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, वो क्या है, आपको L जो है ये एक ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युत चालकता की यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं, सो आपकी सिग्मा बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा बराबर होता है L/RA। सो इसमें आपको L और R का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऊपर यही रहा अभी हमने डिस्कस किया है। सो M1 L2 T-3 A-2 ये हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और A आ जाएगा, और फिर ऊपर जाएगा तो आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। सो ये आप लोग एक बार कॉपी में भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी जो समझाने वाली चीज होगी वो मैं आपको अभी भी बताता चलूंगा, जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। सो डायमेंशन इस पर भी आप लोगों को जोर देना है ताकि आपके परीक्षा में आप लोग इसको उतार दे सकें। बाकी 15 नंबर देख लेते हैं, धारा घनत्व। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल सकता है, J बराबर सिग्मा E, आपको पता ही है। यूनिट की बात करूं सो J का एक और फॉर्मूला होता है, J बराबर I/A। I का होता है एम्पियर, और A आपके एरिया ऊपर हो जाएगा, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मीटर आपके -2 हो जाएगा। बात करूं डायमेंशन का, सो डायमेंशन इसकी होती है एम्पियर, और L नीचे से ऊपर जाएगा मीटर, ये आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, ये ऐसा का ऐसे ही, और L नीचे वाला ये ऊपर गया है, सो L -2 हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है करंट डेंसिटी का, धारा घनत्व का। बात करूं गतिशीलता का मात्रक विमा, सो गतिशीलता का फॉर्मूला होता है म्यू से इसको डिनोट करते हैं, और फिर हो जाता है VD/E। ड्रिफ्ट स्पीड होती है VD, और अपॉन में E आ जाता है। सो इसकी यूनिट की बात करूं, सो यूनिट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, VD/E, और VD इसका हो जाएगा M/S अपॉन में मीटर पर सेकेंड, अपॉन में वॉल्यूम अपॉन मीटर, सो वोल्ट अपॉन मीटर, सॉरी। सो ये ऊपर जाएगा, सो M अपॉन में ये V आ जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आपका M² S नीचे वाला ऊपर गया, S -1 हो जाएगा, और V भी -1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, डायमेंशन की बात करूं, सो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, वैल्यू पुट करनी है, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। E का हमने ऊपर डिस्कस किया ही है, और VD का ये रहा, ये पुट करोगे आपका आंसर आपके सामने होगा। इसकी यूनिट की बात करूं, आपके ड्रिफ्ट स्पीड की, आप लोग इसको अभी भी ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट में आंसर बताइए कि आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सो एक बार फिर से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको एक बार फिर से समझा दिया जाएगा कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। सो ये अभी आप लोग साथ साथ में ट्राई करोगे तो आपका हो ही जाएगा, नहीं हो रहा है कमेंट कीजिए, आपको आगे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू। बात करूँ ड्रिफ्ट स्पीड की, सो ड्रिफ्ट आपके ये होता है इसका फॉर्मूला, और बात करूँ यूनिट की, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डायमेंशन की बात करूं सो मीटर का L आ जाता है, और T टाइम नीचे वाला ऊपर गया T-1, दैट्स इट, आपके ड्रिफ्ट स्पीड का आ गया। बात करूं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है जहां तक मैंने देखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम B से डिनोट करते हैं। बात करूं यूनिट की, सो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है T टेस्ला, और डायमेंशन की बात करूं सो डायमेंशन होती है M1 L0 T-2 A-1। कहाँ से आया, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगेन वही बात रिपीट हो रही। सो बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो बी का फॉर्मूला होता है B बराबर F अपॉन चार्ज गुना
वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से एफ बराबर क्या होता है, चार्ज गुना बी गुना वेलोसिटी। सो यहाँ से आपके हो जाता है बी का फॉर्मूला। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको एफ का ऊपर बता चुके हैं, m(L(T)-2, और नीचे चार्ज का क्या होता है, a(T) होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, L(T)-1। इससे आप लोगों का आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। एम आपके ऐसा करते वैसा ही रहेगा, और जो टी है यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक आपके कम हो जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा इसके साथ फिर जुड़ जाएगा तो T-2 हो जाएगा, और ए है ये ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। सो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। बात करूँ म्यू नोड, चुंबकशीलता, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकन, और चुंबकीय तीव्रता, इन सभी के आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो इसका एक बार आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिए निकालने की। इसके फॉर्मूलाज आप लोगों को बुक में देखने हैं और उससे आप लोगों को ये ट्राई करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों को करके हाथों हाथ मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है टेलीग्राम चैनल पे। ये आप लोगों को फॉर्मूला भी लिखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी फॉर्मूलाज का भी वीडियोज आ जाएगा। सो फॉर्मूला लिखने और इसकी डायमेंशन भी निकालनी है, फॉर्मूला से डायमेंशन आपके निकल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। सो इसका आपके ये जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। सो हम पहले से जानते हैं, वी नो ईएमएफ एंड पोटेंशियल आर सेम। सो ऊपर बात कर चुके हैं। वी का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है m1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट एंड फिर चार्ज का होता है A1T1, और इससे आप लोगों का ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। फोर्स का m1L1T-2 होता है। सो डिस्प्लेसमेंट ये नीचे वाला AT है, T एक ऊपर जाएगा, सो T एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, T-3 हो जाएगा, और A नीचे वाला ऊपर जाएगा, A-1 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एक आपके जुड़ जाएगा, तो mL2T-3 A-1। एक बार आप लोगों को लिख के भी बता दूं, m1L1T-2 गुना L अपॉन में AT, T इसके साथ जुड़ा, सो इसके साथ आपके जुड़ेगा T-2, सॉरी मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, T ऊपर गया तो ये T-3 हो जाएगा, और M ऐसा का ऐसा रहेगा, L यहाँ से जुड़कर L स्क्वायर हो जाएगा, A ऊपर गया तो A इनवर्स हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपके हो जाता है ईएमएफ का। अब आपके 25 नंबर पर आ जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व एंड स्व प्रेरकत्व। इसको डिनोट करते हैं M से और इसको डिनोट करते हैं L से। दोनों की यूनिट सेम है, हेनरी। बात करूँ डायमेंशन की, तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है। कैसे निकालते हैं दोनों का, क्योंकि फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है, और डायमेंशन फॉर्मूला पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। E बराबर होता है LdI/dt, ये उधर जाएगा, सो E dt अपॉन में di, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। और बात करूं E का फॉर्मूला, सो हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज एंड dt di ऐसा का ऐसा रहेगा। बात करूं वर्क का होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको पता ही है m1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाएगा, L2 हो जाएगा, गुना में T ये रहा T, और नीचे I का फॉर्मूला क्या होता है A, और ये Q है, Q का फॉर्मूला क्या होता है A1T1। ए दोनों मिला दिया ए को, ये ए दोनों ऊपर गया, A-2 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से T कट गया, यहाँ से T कट गया, T-2 हो गया, यहाँ से M1 हो गया, यहाँ से L2। दैट्स इट, M1L2 T-2 A-2। अभी के अभी कॉपी पेन उठाइए और सारे डायमेंशन फॉर्मूले ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट करें। बाकी डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकालना है आ चुके होंगे। मेन आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक वोल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन आपका सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। सो एक पेन उठाइए, उस पर हाथ या किसी पेज पर लिख दीजिए आपको चार्ज का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, वोल्ट का विभव का फॉर्मूला पोटेंशियल का, एंड आप लोगों को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन चारों के लिख लीजिए। और एक मैंने आपको बताया ही है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, इससे आपकी डायमेंशन बहुत ही
कवर अप हो जाएगी। सो 2 से 3% कंटेंट कवर हो रहा है, कोई छोटा मोटा कंटेंट नहीं। सो थैंक यू गाइज, thanks for watching. Please do the subscribe button and press the bell icon for the notifications. Thank you.